पूरी बात बताइए, क्या मामला है? देखिए सर, मामला एकदम स्पष्ट है। ये मामला जुड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 से, STET 2019 से। उस STET 2019 का एक विस्तृत 8 पन्नों का बिहार सरकार ने विज्ञापन विज्ञापित किया गया था बजावते अखबार में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो चेयरमैन हैं वो बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 50 पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आखिर इस विज्ञापन का चयन की प्रक्रिया क्या होगा, वो मेरे पास है, आपको चाहिए तो आप बोलिएगा। 15 मिनट का वीडियोज हैं जिसमें स्पष्ट रूप से चेयरमैन आनंद किशोर जी ने उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को विस्तार से बोला है। हमने उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया के आधार पर फॉर्म भरा, 500 रुपये दिया, परीक्षा दिया, तैयारी किया, रिजल्ट आ गया और हम लोग 30,675 अभ्यर्थी 21 जून 2021 को मेरिट में आ गए। अब सरकार इस चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश कर दी। क्यों भाई? तो जो लोग नॉन मेरिट में आ गए, मेरिट में नहीं आ गए, हाँ मिनिमम कट ऑफ पार थे लेकिन वो मेरिट में नहीं आए, तो वो लोग कहे कि नौकरी हमें भी चाहिए, हम भी खेत जमीन बेच के बीएड करे हैं। हमारा कहना यह है महोदय कि क्या खेत जमीन बेच करके बीएड करना ये चयन का मापदंड है? चयन का मापदंड परीक्षा है, नौकरी मिलना चाहिए। मानवीय आधार पर मैं भी कहता हूं नौकरी मिलना चाहिए। तो नौकरी तो तब न मिलेगा जब रिक्तियां बढ़ेंगी। रिक्तियां 30,675 है, मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थी 80,000 हो गए, तो नौकरी कैसे 80,000 से मिलेगा? वो लोग कहते हैं कि अब ये वाला मेरिट को खत्म करिए और नए सिरे से एकेडमिक पे मेरिट लगेगा। तो ये बताइए महोदय, जो लोग हम लोग मेरिट में आ गए हैं 30,675, कठोर मेहनत के बलबूते, पढ़ाई लिखाई करके, जिस आधार पे हमने प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे विज्ञापन देख करके फॉर्म भरा था, तो बताइए क्या अब नए सिरे से मेरिट बनाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं? यही विवाद का कारण है। और अभी 2 दिन पहले बिहार की सरकार ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बजावते सर्टिफिकेट जारी किया है और उस सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से मेरिट का कॉलम है कि कोई मेरिट में है या कोई मेरिट में नहीं है, वो विस्तृत से, वो सही है, सही है। विज्ञापन 8 पन्नों का है मेरे पास, सब कुछ है, आप पढ़िए ना उसको, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है। कोई बरगला नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता। और हमारे मुंह भी खुले हुए हैं, हम भी अपनी बात को दुनिया के सामने रखेंगे, बिहार के महान 12 करोड़ जनता के सामने रखेंगे और देखते हैं कि कैसे कोई गड़बड़ होता है। कहीं भी गड़बड़ नहीं है, विज्ञापन के अनुसार मेरिट का प्रावधान था, है और रहेगा। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आगे हमारा मांग यही है, आपके चैनल के जरिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि विज्ञापन के आधार पर जिस तरह से आपने सर्टिफिकेट जारी किया है, मेरिट का जिक्र किया है, अब हम लोग मेरिट में आ ही गए हैं 30,675 और ये 30,675 अभ्यर्थी जो है महोदय, वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। कोई IIT से, मैं NIT से हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाने का अनुभव है मुझे। अब बताइए ऐसा शिक्षक कहीं बिहार सरकार का शिक्षक बनता है? मैं 3 महीना में किसी को भी अंग्रेजी बोलवाने की गारंटी लेता हूँ। ऐसे से ऐसे लोग हैं, कोई DU, कोई JNU, कोई BHU का अभ्यर्थी है जो पहली बार, आज तक तो बिहार में कैसे शिक्षक बनते थे जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आती थी, लेकिन आजकल हम लोग एक मिसाल है। बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है 30,675। बताइए अगर ये शिक्षक नहीं बनेंगे बिहार सरकार में तो कौन शिक्षक बनेंगे? जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आती वो शिक्षक बनेंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के जरिए सरकार से हाथ जोड़ करके एक गुजारिश है कि संविधान का पालन करिए, बाबा साहब का विचार का सम्मान करिए। आपने जो सरकारी विज्ञापन विज्ञापित किया था, उस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था, उसके चयन की प्रक्रिया का पालन करिए। आपने उसके चयन की प्रक्रिया के आधार पर रिजल्ट निकाला, आप उस रिजल्ट में परिवर्तन न करें। अब आगे नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करके हम जो सभी अभ्यर्थी अपने बौद्धिक क्षमता को पटना की सड़कों पर खपा रहे हैं, हमें गांव में भेजिए, हमें विद्यालय में भेजिए और हम वहां के गरीब अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब घर के बच्चे को पढ़ाएंगे और हम उनको, और तभी एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है महोदय कि अगर बिहार को आप नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं ना, तो सड़क पुल पुलिया का निर्माण करके बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बना सकते। अगर आप बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है हिंदुस्तान का, तो शिक्षा एक माध्यम है, बिना शिक्षा का आप नहीं कर सकते। कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है,
जब तक कोई इंसान शिक्षित नहीं होगा वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाएगा। और शिक्षित कौन करेगा? हम जैसे विद्वान लोग, हम जैसे मेरिटधारी लोग, JNU, DU, BHU, IIT, NIT के अभ्यर्थी जो लोग जब शिक्षक बनेंगे बिहार सरकार में, तब बिहार का उत्थान होगा। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे विचार को समझा जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा STET 2019 विज्ञापन का पालन हो, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया का पालन हो। मैं मानता हूं कि वो एक पात्रता परीक्षा थी। तो पात्रता परीक्षा क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो होता है UGC नेट, क्या उसमें मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है? नहीं दिया जाता महोदय, नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। उसमें भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन न किया जाए, चयन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न किया जाए, आगे कोई ऐसा नियम मेरे ऊपर न थोपा जाए जो हम मेरिट अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाए। ये सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, ये हाथ जोड़कर विनती है महोदय। जहाँ जहाँ संविधान की अवहेलना हुई है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। हम भारत के देशभक्त हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम सईद आजम के मानने वाले लोग हैं, हम उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान की अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इस धरती पर कोई विज्ञापन और संविधान की अवहेलना करेगा तो मेरा क्या फर्ज बन जाता है? क्या उसका विरोध नहीं करना चाहिए? मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। और हमने ऐलान किया है कि अगर सरकार विज्ञापन का पालन नहीं करेगी, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेगी, तो रास्ता मेरे लिए खुला है। रास्ता क्रांति का होगा, सईद आजम का रास्ता होगा, उधम सिंह का रास्ता होगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि शिक्षा मंत्री से आपकी कभी मुलाकात हुई है? शिक्षा मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं, लेकिन मेरे कई साथी मिले हैं। उनका व्यवहार बहुत ही कड़वा होता है, वो बात नहीं करना चाहते। आप क्यों नहीं मिलना चाहते? मैं मिल लूंगा, मैं मिल लूंगा। आप उनसे आप मध्यस्थता करिए, आप उनसे बात करिए, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, विज्ञापन पे इंटरव्यू लीजिए। आपको मैं विज्ञापन की प्रति सौंपूंगा। यहाँ तक कि सरकार ने पटना हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसकी चयन की प्रक्रिया ये है। आप उसको सब कुछ को पलट देंगे, सब कुछ को पलट देंगे, सब कुछ झूठा हो जाएगा। ये संविधान झूठा हो जाएगा, विज्ञापन झूठा हो जाएगा, सब कुछ झूठा हो जाएगा। हमने 3 साल तक तैयारियां की, सब कुछ झूठा हो जाएगा। आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हमने अपने जीवन के 3 साल बेशकीमती खपाए हैं उसमें। अगर आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे महोदय, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और हमने इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में 10-10 करोड़ रुपए प्रति अभ्यर्थी कंपनसेशन का सूट किया है। अगर सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करती है तो सरकार को प्रति अभ्यर्थी 10-10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसलिए जो अभी सर्टिफिकेट जारी हुआ है 2 दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET 2019 का, उसमें जो मेरिट का कॉलम है वो सही है, वो सही है, विज्ञापन के अनुरूप है। विज्ञापन में प्रावधान था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर सर ने इसकी घोषणा की थी। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। मैं सभी बिहार वासियों से, बिहार के सियासतदानों से और पत्रकार बंधुओं से ये नम्र निवेदन करता हूं कि STET 2019 की मामला को गंभीरता से देखा जाए। आप लोग इसका विज्ञापन को पढ़िए ना, विज्ञापन में चर्चा है कि नहीं है। आप विज्ञापन को नहीं पढ़ेंगे, आप बिना विज्ञापन को पढ़े हुए आप मूल्यांकन करेंगे। इसीलिए विज्ञापन के आधार पर ही सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। अब आगे की प्रक्रिया यह है कि हम 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में सरकार हमें भेजे और नियुक्ति का दरवाजा खोले, और हम ही 30,675 अभ्यर्थी 30,675 सीटों के लिए आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बात मेरा समझे आप, यानी अब हमारा सिलेक्शन फाइनल, और सरकार हमारे साथ कोई षड्यंत्र ना करे। 2 बातें होगी, एक तो कि संविधान की जब अवहेलना होगी तो हम लोगों का संविधान के प्रति आस्था घटेगा, और दूसरी बात एक और होगा महोदय कि अगर सरकार चयन की प्रक्रिया में बदलाव होगा तो मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, कम पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल और बददिमाग लोग अंदर चले जाएंगे।
तो तय आपको करना है कि आपको करना क्या है। कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती परीक्षा STT 2019 का विज्ञापन का सरकार पालन करे और हम मेरिट में चयनित 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करें, नियुक्ति पत्र दे। हम इसी उम्मीद के साथ 25 फरवरी से आंदोलन पे बैठने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं पटना के गर्दनी बाग में। परिचय दे देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं NIT जमशेदपुर से पास आउट हूं और मैं पहले HCL में काम करता था, लेकिन सरकार ने जब STT 2019 निकाला तो मैं पटना आ गया और तैयारी किया और मैं अभी STT का मेरिट लिस्ट का अभ्यर्थी हूं। मैं बेसिकली औरंगाबाद बिहार से हूं।